नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं खबरों का कार्यक्रम खबरें हिंदुस्तान। तो चलिए हम खबरों की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से कुछ पश्चिमी देशों यानी ताकतवर देशों की नासमझी और वर्चस्व के नशे में चूर से उत्पन्न एक युद्ध को पूरा विश्व युद्ध का नाम दे दिया गया। और आप पूछेंगे कि आज के दिन ही ये कार्यक्रम क्यों, तो मैं बता दूं कि बीते दिन यानी 1 सितंबर को ही जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण से ये विश्व युद्ध की प्रारंभ होता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तब जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को ऐसी अवर्णनीय क्षति दी जिसकी भरपाई आज भी पूरी दुनिया कर रही है। हिरोशिमा नागासाकी के जख्म आज भी हरे हैं। हिटलर ने यहूदियों को जो घाव दिया उनमें से आज भी लोग आतंकित हैं। पश्चिमी देशों ने अपनी निजी स्वार्थ और हितों के लिए करोड़ों लोगों की कुर्बानियां इस युद्ध में दे दिया। उन लोगों की जान इस तरह से लिया जैसे कि कीड़े मकोड़े को मारा जाता है। शायद कोई कीड़े मकोड़े को भी इस तरह से नहीं मारेगा। इतिहासकारों और आंकड़ों की बात किया जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई, जिसमें से 3 करोड़ लोग तो वो निर्दोष थे जो उस देश के जनता थे। बाकी 2 करोड़ लोग सैनिक थे और 55 लाख लोगों का अनुमान लगाया गया था कि इस युद्ध में 55 लाख लोग घायल हुए हैं। और इस युद्ध में परमाणु बम गिराए जाने के कारण परमाणु बम से निकलने वाली जो रेडिएशन होते हैं उससे लगभग 1 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद मजबूरन कुछ ऐसे भी लोग थे जो दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। उनकी संख्या भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास बताई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से मानव नरसंहार पर संपत्तियों का नंगा नाच किया गया, उस संपत्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा पर एक नई दुनिया बसाई जा सकती थी। आखिर इस कत्लेआम स्वार्थ व निजी लाभ के उद्देश्य से लड़ा गया युद्ध जो कुछ ताकतवर देशों के बीच यानी मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया, उसमें अगर मित्र राष्ट्रों की बात किया जाए तो अमेरिका, रसिया, फ्रांस व ब्रिटेन थे, जबकि दूसरी तरफ धुरी राष्ट्रों की अगर बात किया जाए तो प्रमुख देश जर्मनी, इटली, जापान जैसे ताकतवर देशों ने आपस में युद्ध लड़ा था। कितने समझदारी व चालाकी के साथ इस युद्ध को पूरी समुदाय के युद्ध का नाम दे दिया गया। किस तरह से पूरी विश्व समुदाय का लोगों का ब्रेन वॉश करके अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी कुछ गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये जो पश्चिमी देश था वो पूरी विश्व को गुमराह करके इस युद्ध को, अपनी युद्ध को विश्व युद्ध का नाम दे दिया। ये वाकई गौर करने की बात है। बात अगर 1939 के समय अवधि की देखा जाए तो कई ऐसे विश्व समुदाय में देश थे जो यूरोपियन देशों के गुलाम थे, जो गुलामियों के जंजीर में बंधे हुए थे। तो फिर ये यूरोपियन देशों ने उस देश की जनता को, जिस देश को उन लोगों ने गुलाम बनाया था, उस देश की जनता को बिना पूछे, बिना सोचे समझे उन लोगों के हाथों में हथियार थमा दिया और इस अपने निजी स्वार्थ की युद्ध को जीतने के लिए उन लोगों के प्राण की आहुति दे दी। आखिर में कम से कम उन देश की जनता को एक बार ये लोग पूछ तो लेते कि क्या वो विश्व युद्ध में भाग लेना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्चस्व का युद्ध जीतना था। वो तो गुलाम देशों की जनता को कीड़ो मकोड़ा समझते थे। उनकी जान की कीमत उनके लिए मात्र एक युद्ध जीतने का हथियार था, बाकी और कुछ नहीं था। पूरे विश्व को दरकिनार कर हम भारत पर ही बात कर लेते हैं कि सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध भड़का तो भारत ब्रिटिशों के गुलाम थे और उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को दरकिनार कर भारतीय लोगों के सलाह लिए बगैर युद्ध की आग में झोंक दिया। आपको बता दें कि मित्र राष्ट्रों के तरफ से इस युद्ध में भारत के लगभग 20.5 यानी 20.5 लाख सैनिकों को जबरदस्ती ढकेल दिया गया। 20.5 लाख भारत के वीर जवानों ने इन कायर देशों के लिए लड़ते हुए 36,000 से ऊपर अपने सैनिकों की शहादत दे दी, जबकि 34,000 सैनिक जख्मी हुए और 67,000 बेकसूर सैनिकों को कैद कर लिया गया था। और भारत के इन वीर सैनिकों के शहादत के बावजूद भी परिणाम क्या मिला? ये कायर देश
ये स्वार्थी देश हमारे देश को 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी स्वतंत्रता देना नहीं चाहते थे। वो तब भी चाहते थे कि भारत को गुलाम बना के रखा जाए। आज भी पश्चिमी देश इतनी करोड़ों लोगों की जान की आहुतियों देने के बावजूद भी मानव अधिकारों की बात करते हैं। मानव अधिकार की छोटी छोटी बातों पे सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, जबकि अगर अपने ही खुद के गिरवान में एक बार झांक के देखें तो आपने इस रिपोर्ट में समझा कि किस तरह से ये विश्व समुदाय के कुछ देशों ने यानी पश्चिमी देशों ने किस तरह से अपनी खुद की निजी स्वार्थ लड़ाइयों को पूरी विश्व समुदाय का लड़ाई बना दिया और उस लड़ाई को यानी अपने वर्चस्व की विस्तारवादी नीतियों की लड़ाई को विश्व युद्ध का नाम दे दिया गया। वो इसलिए क्योंकि हमारे बिहार में एक कहानी है कि अगर कोई चोर जेल में चला जाता है, छूटने के बाद वो आके पूरी गांव को चोर साबित करने में लग जाता है। वो इसलिए करता है कि पूरी गांव की बराबरी में मैं बैठ सकूं, पूरी गांव को घोषित कर सकूं कि पूरी गांव ने भी चोरी किया है। इसी तरह पश्चिमी देशों ने अपनी पाप से भरा हुआ घड़ा का जो विष था वो पूरी समुदाय के ऊपर छिड़क दिया, विश्व युद्ध का नाम दे दिया। मैं इस युद्ध का नाम विश्व युद्ध नहीं देता हूं, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि यह युद्ध कुछ देशों का यानी पश्चिमी देशों का आपसी युद्ध था, जिसे पूरे विश्व युद्ध का नाम दे दिया गया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका ख्याल क्या है, आपका राय क्या है, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। क्या ये विश्व युद्ध है या सिर्फ पश्चिमी देशों की आपसी युद्ध है? तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर मुझ भाई को अपना समर्थन, अपना साथ और आशीर्वाद सदा बनाए रहें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।